हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भाई कुणाल सिंह में। और साथियों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, इसमें टोटल 1500 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सिर्फ बिहार पुलिस के लिए, जिसमें मैंने आपको अभी तक 300 क्वेश्चन करवा दिए हैं। 3 सेट मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपका कोई भी वीडियो मिस हो गया है तो आप लोग जाकर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, तो वहाँ पे सेट 1 सेट 2 ऐसे करके वीडियो डाला हुआ होगा। आप 1 से लेके 300 प्रश्न देख सकते हो वहाँ से। और जल्दी जल्दी देख लीजिए साथियों, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, तो आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। और जिन भाई को पीडीएफ खरीदना है, वो जाकर ऊपर जो नंबर चल रहा है स्क्रॉल में, वहाँ पे जाके आप लोग व्हाट्सअप करके हमारा पीडीएफ खरीद सकते हैं केवल 59 रुपीज में। और हमारा नंबर है साथियों 7549119437, 7549119437। आप लोग इस पे जल्दी जल्दी व्हाट्सअप करके पीडीएफ खरीद सकते हैं। इस पीडीएफ में टोटल आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों, ये 59 यानी 60 रुपये, ये कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपको यहाँ से 30 से 35 नंबर का या 35 से 40 नंबर का यहाँ पे आपको प्रश्न मिल जाएगा केवल बिहार पुलिस के लिए। केवल बिहार पुलिस के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग जाकर मैसेज करिए हमें। तो आज स्टार्ट करते हैं साथियों। 300 तक तो मैंने करवा दिया हूँ, यहाँ तक मैंने करवा दिया हूँ। अब जो करेंगे, 1 से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था साथियों? तो 1930 में। आप लोग याद रखिएगा। और इसे साथियों आप लोग वीवीआई कर लीजिएगा। 2 में है चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था साथियों? तो 14 जुलाई 2023 को। और पूछ रहा है 3 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय गान कितनी अवधि में गाया जाता है? मतलब कितने टाइम में गाया जाता है? तो एक्यूरेट 52 सेकंड में भारत के राष्ट्रीय गान गाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका, चौथा में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 14 सितंबर को। 5वां में है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। और बिहार में साथियों रोहतास जिला में सबसे अधिक चावल होता है। 6ठा में है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो 42वें संशोधन में। कब जोड़े गए साथियों? 42वें संशोधन में। आप लोग याद रखिएगा कब जोड़े गए हैं, 42वें संशोधन से। 7 में है, चंद्रमा पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी? तो गगनयान मिशन में संबंधित पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पहले समझिए, चंद्रमा पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन होगी, ये घोषित कौन किया है? तो गगनयान मिशन में संभावित हो सके जा सकती है। 8वां में है, किस नदी को बिहार की गंगा कहा जाता है? तो सोन नदी को। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को। और बिहार नदी को बिहार की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सोन को। साथियों थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो हमारा चैनल नेम है, आप जाकर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ खरीदना है साथियों, तो ऊपर दिए गए नंबर से आप व्हाट्सएप कर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9 नंबर में है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो अपना देश भारत। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो ये संपूर्ण क्रांति से। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो संपूर्ण क्रांति से और एक जेपी आंदोलन से। के याद रखिएगा आप लोग। 12 में है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है साथियों। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है 13 नंबर में, आईएएस की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्या है?
IAS के फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आप लोग याद रखिएगा। IAS जो एग्जाम होता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर का। किस राज्य में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा भाषाएं कौन से राज्य में बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, आप लोग याद रखिएगा। 15 नंबर में है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स। ये कहाँ है? वेनेजुएला। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल फॉल्स, लोग याद रखिएगा और इसे VVI कर लीजिएगा। 16 में है, इसे बिहार केसरी कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और ये जो थे बिहार के प्रथम प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी कहा जाता है। और ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के थे। 17 में है, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया था? तो फखरुद्दीन अली अहमद ने। किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने। भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने। 18 में है, किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र। किस ग्रह पर एक दिन सबसे लंबा होता है? तो शुक्र। 19 में है, रबी की फसल का उदाहरण क्या है? तो गेहूं। रबी की फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं, याद रखिएगा आप लोग। 20 में है, ग्रीन पीस एक क्या है? तो पर्यावरण संगठन। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण संगठन है। भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक भारत के सबसे लंबे सेवा देने वाले प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो थे भारत के फर्स्ट PM थे साथियों। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत में सबसे लंबे सेवा देने वाले प्रधानमंत्री भी यही थे। हड्डियों की संख्या जन्म पर कितनी होती है? तो 207। हड्डी की जो संख्या होती है जन्म के समय में कितनी होती है? सॉरी, 270। ये धीरे धीरे जुड़कर कितने हो जाते हैं? 206। 23 में है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो पटना विश्वविद्यालय। बिहार में प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो पटना विश्वविद्यालय। रेडियो एक्टिव तत्व को रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। आप लोग याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ लाया गया था? तो कोलकाता में। भारत में साथियों सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ लाया गया था? कोलकाता में। जो भी घेर रहे हैं उसे याद रखिएगा। GST कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को ये GST लागू हुआ। और ये GST दो प्रकार के होता है, एक होता है SGST, एक होता है CGST। SGST जो होता है ये स्टेट के लिए होता है और CGST जो होता है ये सेंट्रल के लिए होता है। 28 में है, कौन सी योजना गरीबी उन्मूलन से संबंधित है? तो मनरेगा। मनरेगा जो है साथियों ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। 29 में है, बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी एवं उर्दू। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, आप लोग याद रखिएगा। 1857 की क्रांति को 1857 की क्रांति को साथियों भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने कहा? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम था वो क्या था? नरेंद्र। और इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं? लगभग 50।
भारत में कुल कितने केंद्रीय मंत्रालय हैं जो होते हैं? कैबिनेट में जो मंत्री आते हैं वो कितने होते हैं? तो 50। 35 में है, एटीएम का आविष्कार किसने किया? तो जॉन शेफर्ड बैरन ने। एटीएम जो होता है जिससे हम लोग पैसे निकालते हैं, इसे हम लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं। तो एटीएम का आविष्कार किसने किया? जॉन शेफर्ड बैरन ने। आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। और साथियों, ऑपरेशन केलर तो कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों को मारा जाता था उससे है। और ऑपरेशन सिंदूर तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध का। 37 में है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ये याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों को लाभ देती है? तो पंजाब, हरियाणा और बिहार में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो पीएमसीएच पटना। पीएमसीएच पटना। पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के। पटना जो है साथियों, ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। 41 में है, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 22 जून 2015 को। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 25 जून 2015 को। संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार है? तो जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार कहाँ है साथियों? तो संविधान के अनुच्छेद 21 में। 45 में है, पक्षशील सिद्धांत कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो 5। 46 में है, भारत में पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में। भारत में पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा। आप लोग याद रखिएगा। किस युग में मानव ने आग की प्रयोग सीखा था? तो पाषाण युग। पत्थर के समय जो था, पाषाण युग में मानव ने आग का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की पहली महिला पायलट कौन थी साथियों? सरला ठकराल। सरला ठकराल आप लोग याद रखिएगा। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? वायुमंडल साथियों किस ग्रह पर नहीं है? तो बुध पर। आप लोग इसे याद रखिएगा। बुध पे वायुमंडल नहीं है। भारतीय संविधान में कितने लेख मूल रूप से हैं? 395। ये पूछेंगे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? तो 395। इसे लेख भी पूछ सकता है। ओजोन परत कहाँ स्थित होता है? तो समताप मंडल में। ओजोन लेयर जो है ये कहाँ होता है? समताप मंडल में। स्ट्रेटो स्ट्रेटोस्फेयर में कहाँ होता है? वामन है, भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सी है? कमल। भारत की राष्ट्रीय फूल कौन सी है? कमल। राष्ट्रध्वज की चक्र किसे दर्शाता है? धर्म की चक्र को। धर्म का चक्र जो राष्ट्रध्वज में जो चक्र लगा हुआ रहता है बीच में, ये किस चीज को दर्शाता है? तो धर्म चक्र को। भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 6 प्रकार के मुख्य रूप से। 6 प्रकार के मुख्य रूप से आप लोग याद रखिएगा। 55 में है, महात्मा गांधी किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े थे? तो असहयोग आंदोलन से। महात्मा गांधी किस आंदोलन से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन से। 56 में है, सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? तो योग से। योग में एक सूर्य नमस्कार भी आता है, इसमें दंड बैठक भी होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और इसके लिए लोकसभा सदस्य बनना जरूरी है। संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो 370, जो हटाया जा चुका है। और ये कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। 60 में है, संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को।
संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षण देता है। अगला है साथियों 61 नंबर, किसने पहला लोकसभा चुनाव जीता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला लोकसभा चुनाव जीता था। 62 में है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी 1916 में। कब हुई? आप लोग याद रखिएगा, 1916 में। और ये बिहार पुलिस में पूछ सकता है साथियों, आप लोग इसे याद जरूर रखिएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 3 फरवरी 1916 में। 63 में है, मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। 64 में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। 65 में है, पटना का पुराना नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र। 66 में है, किस नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है? तो गंगा नदी को। किस नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है? गंगा नदी को। 67 में है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है या फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। 68 में रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में हुआ था। रेड क्रॉस ये जो होता है डॉक्टर का नहीं, प्लस वाला जो आता है लाल कलर का, इसका जो है संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1863 में। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? तो एसएलवी 3। भारत का पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? एसएलवी 3। आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों। भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में। कहां से? मुंबई थाने के बीच में चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। भारत में सबसे पहले रेल कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। 71 में किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छतरी कहा जाता है? हिमालय। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर। रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है साथियों? काली मिट्टी को। आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा। 76 में है, किस नदी को उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिजली ने। और इसे बनवाया था किसने? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिजली ने। और बनवाया किसने था? कुमार गुप्त ने। वायु का प्रमुख घटक क्या है? तो नाइट्रोजन। वायु का प्रमुख घटक क्या है साथियों? नाइट्रोजन। बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को। साहब भीमराव बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। एस्किमो लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ रहते हैं? आर्कटिक क्षेत्र में। आप लोग याद रखिएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, इसे कर लीजिएगा साथियों। कंप्यूटर के आविष्कार किसने किए थे? मतलब इसके आविष्कारक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे। आकाश गंगा जो है साथियों, उसका नाम क्या है? मिल्की वे। पृथ्वी पर सबसे अधिक पानी किस रूप में है? तो महासागर के रूप में। धरती पर सबसे ज्यादा जल कहाँ है? तो महासागर में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसे हम लोग
लीवर भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। अगला है साथियों आपका, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। 88 में है, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आप लोग दोनों को याद रखिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? 15। 90 में है साथियों, कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम। 91 में है, मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4। ए बी और ओ। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, और जो सबसे बेहतर होता है उसका ओ होता है। 92 में है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल है? तो लगभग 71%। पृथ्वी का जो सतह है उस पे कितने प्रतिशत भाग जल है? तो 71%। कितना? 71%। 93 में है, किस क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है? तो कृषि उत्पादन वृद्धि को। कृषि उत्पादन वृद्धि को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाल क्रांति मांस उत्पादन को कहते हैं, और श्वेत दूध उत्पादन को, नीला क्रांति मछली उत्पादन को। याद रखिएगा। पीला क्रांति तेल उत्पादन को। किस राज्य को भारत का दूध उत्पादक कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। रोहतास किला किस जिले में है? तो रोहतास जिला में। और ये कहाँ है? बिहार में। रोहतास का किला किस जिले में है? तो बिहार में। 96 में है, किस संगठन को भारत का थिंक टैंक कहा जाता है? तो नीति आयोग को। आप लोग इसे याद रखिएगा। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? गोदावरी। भारत में पूरी तरह बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोदावरी। 98 नंबर में है, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो चंडीगढ़। 99 में है, किस आंदोलन से अंग्रेज डर गए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। 400 में है, याद रखिएगा ये सब। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन शक्तियां दी गई है? तो अनुच्छेद 352 में। आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 352। आप लोग याद रखिएगा। ओके साथियों, तो आज मैंने आपको टोटल 400 प्रश्न करवा दिए। आज मैंने आपको कितने प्रश्न करवाए? टोटल 400। और आज जो है सेट नंबर 4था है। अब मैं कल 5वां सेट करवाऊंगा, जिसमें मैं फिर से 100 प्रश्न दूंगा, और वो भी यही पीडीएफ से होगा। इस पीडीएफ में साथियों टोटल कितना है प्रश्न? तो 1500। अगर किसी को खरीदना है भाई तो खरीद सकते हो, और फ्री पढ़ना है तो आप लोग यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। खरीदना है तो ओनली 59 रुपीज में। ऊपर जो हमारा नंबर चल रहा है, ऊपर जो हमारा नंबर चल रहा है भाई, 75 49 11 94 37। ये जो दिया हुआ मेरा नंबर है, आप लोग इस पे व्हाट्सअप करिएगा, तो आपको 59 रुपीज में हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको जिनको भी पीडीएफ बाय करना है, जल्दी जल्दी हमें मैसेज करिए। और भाई जिनको फ्री पढ़ना है वो यूट्यूब पे जुड़ जाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।